Assalamu alaikum, welcome to Azam Academy. In this lecture, I am going to discuss about K maps, which means corner maps. आज देखेंगे कि हम K map किस लिए यूज़ करते हैं और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनको भी डिटेल में देखेंगे। अच्छा, K map जो यूज़ होता है वो किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है विदाउट यूजिंग बुलियन लॉज और थ्योरम्स। पहले हम देखते रहे हैं कि हमने किस तरह बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया था लॉज को यूज़ करके और थ्योरम्स को यूज़ करके। आज हम देखेंगे कि के मैप को यूज़ करके हम किस तरह जो उनसे बुलियन एक्सप्रेशंस को क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, इट इज़ डेवलप बाय कॉर्नविक जिनसे शख्स का नाम था जिसने के मैप को किया था, डेवलप किया था, इसलिए इसे के मैप कहते हैं, मीन कॉर्नर मैप इन 1953। इसकी तीन टाइप्स हैं, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4। अब यहाँ पे इसका फार्मूला जो होता है 2 पावर n होता है, जहाँ पे पावर जो होती है उसका मतलब होता है जहाँ पे 2 पावर n है ना, n का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल यूज़ होंगे। इसका मतलब 2 पावर 2 मीन्स 2 वेरिएबल, 2 पावर 3 मीन 3 वेरिएबल, 2 पावर 4 मीन्स 4 वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 पावर 2 मीन्स 2 जिसके अंदर वेरिएबल यूज़ होते हैं वो के मैप किस तरह का होता है। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है, मीन्स 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, ए और बी। अब 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 क्या होंगे टोटल इसके सेल्स होंगे। तो हमने कितने सेल बनाए, 4 सेल बनाए। ए इस तरफ लिखा, बी उस तरफ, मीन 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं इस कॉर्नर मैप में। अच्छा, ये 0 1 0 1, ठीक है, ये इसकी इनपुट कह रहे हैं। ठीक है, बी अगर 0 हो, बी 1 हो, ए 0 हो, ए 1 हो, तो फिर क्या होगा। ठीक है, अच्छा, इसकी पोजीशन हम पहले देखते हैं कि पोजीशन किस तरह की होती है। अब इसमें देखें पोजीशन क्या है, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 2, 1 1 पे 3, मीन बाइनरी की फॉर्म में। अगर 0 0 हो तो वो क्या होता है, 0 होता है, 0 1 हो तो वो क्या होता है, 1। इस तरह पोजीशन जा रही है, 0 1 2 3। तो ये पोजीशन कितनी है, एक मतलब सेल कितने हैं, 4 सेल्स हैं। पोजीशन क्या है, क्या इन सेल्स की, 0 1 2 3, ये इनकी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो अभी हम पोजीशन देखते हैं फिलहाल तीनों के मैप्स की। 2 की पावर 3 मीन 3 क्या है, इसकी 3 वेरिएबल्स हैं, और टोटल 2 की पावर 3 करें तो 8 आता है, मीन कितने सेल्स यूज़ होंगे, 8 सेल्स यूज़ होंगे। ठीक है, इसमें पोजीशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ए इस तरफ रखा एक वेरिएबल और 2 वेरिएबल उनसे हमने ऊपर रख दिए। ठीक है, ए यहाँ पे और बी सी उधर चला गया। अब वहाँ पे ए की जगह पे क्या आएगा, या 0 या 1। ठीक है, 0 1 इसलिए लिख लिया। और बी की जगह पे क्या आ सकता है, बी सी है, सॉरी। तो बी सी क्या होंगे, इनके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। 2 की पावर 2 करें तो 4 आता है, 2 वेरिएबल हैं यहाँ पे ऊपर, तो 2 की पावर 2 करें तो 4 आता है। तो ऊपर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4। 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि वैसे तो जो सी होता है ना, कॉम्बिनेशन जो होता है पहले आता है 0 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए 0 0 0 0 1 1, आगे यहाँ पे 1 1 3 आ गया, 0 1 3 पहले आ गया, और यहाँ पे क्या चला गया, 1 0 2 आगे चला गया। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कॉम्बिनेशन जो लिखना है इसमें 4 वेरिएबल के मैप में, सॉरी 3 वेरिएबल के मैप में, वो क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 आगे चला जाएगा, 1 1 फिर बाद में आएगा। ठीक है, 1 0 यहाँ पे आएगा, मीन अब यहाँ पे देखें 0 1 2 और 3 इस तरह करके आया। पहले 0 1, फिर 2 यहाँ चला गया और फिर 3 यहाँ पे आया। ठीक है, ये किस वजह से आया, क्योंकि यहाँ पे इनकी ऊपर कॉम्बिनेशन इस तरह की हुई है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसकी पोजीशन देखते हैं, 0 1 2 3, इसी तरह 4 5 6 आगे, फिर 7 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये कितने सेल बन गए, 0 से 7 मीन 8 सेल्स बन गए। आपने ये चीज़ याद रखनी है, 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये ऊपर से कॉम्बिनेशन याद रखनी है, 0 0 0 1 1 0 आगे जाएगा, 1 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे 2 की पावर 4 मीन 4 वेरिएबल के मैप है, 4 वेरिएबल्स होंगे, 16 सेल्स बनेंगे इसके अंदर। अब 4 वेरिएबल ए बी सी डी कर लेते हैं। ठीक है, ए बी साइड पे, बी सी डी साइड पे। ठीक है, अब इस तरह 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ भी 2 वेरिएबल है ऊपर नीचे। ठीक है, तो 2 की पावर 2 करें तो 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1, इसी तरह यहाँ पे 1 0 1 1 उधर बाद में आ जाएगा, पहले से आ जाएगा। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 नीचे चला गया, 1 1 पहले आ गया, मीन 0 1 2 नीचे और 3 पहले आ गया। ठीक है, अब इस तरह 0 0 0 1 1 0, सॉरी 1 0 और 1 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरह करके अब इसकी पोजीशन देख लेते हैं, 0 1 2 3, इसी तरह से जैसे पहले देखा था, 0 1 2 बाद में और 3 पहले आ गया। ठीक है, इस तरह 4 5 6 7। अब यहाँ पे 8 जो से स्टार्ट होगा वो इस रो से स्टार्ट होगा, ना कि इस रो से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 9 10 11, फिर ऊपर आएगा 12 13 14 एंड 15 आ गया। ठीक है, ये आ रहा किस तरह, ये देखें 0 0 1 और 1 1, इन दोनों को अगर देखें तो ये क्या बनता है, 0 1 1 1,
ये अगर इसको देखें 0 1 1 1, ये बाइनरी में क्या बनता है, ये बाइनरी में बन रहा है 7। तो हमने इस जगह पे क्या लिख दिया, 0 1 1 1 पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया। तो ये इस तरह करके हम बाइनरी इसकी देख रहे हैं कि ये बाइनरी में सॉरी डेसिमल में क्या बनती है बाइनरी कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपने याद रखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये थी जी हमने अभी देखी पोजीशन इनकी। अब देखते हैं इनकी एग्जांपल्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि टू वेरिएबल के मैप किस तरह हम सॉल्व करते हैं, कोई भी हमें फंक्शन दिया हो उसको सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये कौन सी मेन टर्म्स दी हुई हैं 0 और 2। तो अगर आपको बताया ना जाए कि कौन सा के मैप यूज़ करना है तो आपको पोजीशन देख के पता चल जाना चाहिए कि मिनिमम कौन सा हम के मैप यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो पोजीशन है 0 और 2। तो 0 और 2 किस में आते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट के मैप विच इज़ टू वेरिएबल के मैप, उसके अंदर 0 2 दोनों आते हैं, तो हम टू वेरिएबल के मैप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने टू वेरिएबल के मैप यूज़ किया है ए और बी, इसी तरह 0 1 0 1। अब यहाँ पे 0 के लिए हम क्या करते हैं, 0 के लिए हम क्या लिखते हैं वेरिएबल को बार करके। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया ए बार, और 1 के लिए ए लिख दिया। इसी तरह 0 के लिए बी बार, 1 के लिए बी लिख दिया। ये हमने अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, हमने अपनी आसानी के लिए जो इसको लिखा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर बी था तो बी की वैल्यू 0 होने के लिए बी बार बन गया, बी की वैल्यू 1 हो तो बी बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे ए की वैल्यू 0 तो ए बार, ए की वैल्यू 1 ए। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है जहाँ पे मिन टर्म 0 है वहाँ पे क्या लगाना है, 1 लगाना है, और जहाँ पे मिन टर्म 2 है वहाँ पे क्या लगाना है, 1 लगाना है। अब 0 1 2 3 इस तरह पोजीशन थी ना। अब 0 की जगह क्या लगाया, 1 लगा दिया, और 2 कहाँ पे था, यहाँ पे था। 2 की जगह क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। 2 पोजीशन के ऊपर 1 लगाया। ये पोजीशन है एक्चुअल में। तो वो कह रहा है कि ये फंक्शन है, इन पोजीशन के ऊपर क्या लगा दे, 1 लगा दे। तो हमने इन पोजीशन के ऊपर क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है कि हमने 8 का पेयर बनाना होता है। अगर 8 का ना बन रहा हो फिर 4 का बनाना होता है। अगर 4 का भी ना बन रहा हो फिर 2 का बनाना होता है। सबसे पहले हमने देखना होता है कि 8 का बने। अगर 8 का नहीं बन रहा तो फिर किसका बनाएं, 4 का बनाएं। अगर 4 का भी नहीं बन रहा फिर किसका बनाएं, 2 का बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 का तो बन नहीं सकता बिकॉज इसके अंदर 4 ही सेल्स हैं। ठीक है, तो 4 का बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो 4 का बन रहा है, नहीं 4 का नहीं बन रहा क्योंकि हैं ही यहाँ पे 2 1 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि 2 का क्या बन सकता है, पेयर बन सकता है। तो हम 2 का यहाँ पे क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं इस तरह। ठीक है, तो हम ये क्या बना लिए, 2 का पेयर बना लिए। तो अब देखते हैं जब भी पेयर बना, अब पेयर बन गया, इससे ज़्यादा पेयर नहीं बन सकती। ठीक है, क्योंकि कोई भी 1 नहीं लेफ्ट बचा नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए हमने इसकी करस्पॉन्डिंग कोई फंक्शन सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, अब हमने इसके कॉलम में भी हमने देखनी है इसकी जो भी इनपुट्स हैं। ठीक है, और ऊपर रो में भी देखनी है। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग ये एक क्या है, कॉलम है, इसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, ए बार ए। हमने क्या करना होता है, हमने सिर्फ वो देखनी होती है इनपुट्स जो कि सेम हो। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो ए बार ए दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। यहाँ पे मैं साइड पे लिख के बता देता हूँ, 1 1 है, इधर क्या है ए बार है, और इधर क्या है ए है। ठीक है, इसके ऊपर कॉलम में क्या है, बी बार है, बी बार। अब इसके अगर इस साइड पे देखें कॉलम में, कॉलम वाइज अगर इसको देखें तो ये दोनों इनपुट्स क्या हैं, ए बार ए, मीन दोनों डिफरेंट हैं। जो चीज़ डिफरेंट होगी उसे क्या कर देना, स्किप। तो अब ऊपर देखें, ऊपर ए की इसकी बी बार है, तो मतलब क्या आंसर आ गया, बी बार आ गया। तो फंक्शन हमारा क्या सिंप्लीफाई होकर रह गया, बी बार। ठीक है, क्योंकि हमने कॉलम में देखा तो ए बार ए था, दोनों इनपुट्स डिफरेंट थी, इनको स्किप कर दिया बिकॉज दोनों चेंज हो रही हैं। ए बार से ए हो रही है, चेंज नहीं होनी चाहिए। हम वो देखते हैं जो कि सेम नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर क्या है, कॉलम में बी बार है विच इज सेम, ए की है, सेम है बी बार, तो हमने क्या लिख दिया, फंक्शन बी बार आ गया। ठीक है, अब दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फंक्शन क्या है, 0 1 2। ठीक है, इसमें भी 0 1 2 कौन सा के मैप यूज़ हो रहा है, टू वेरिएबल के मैप, ए बी 0 1 0 1, ए बार ए बी बार बी। ठीक है, अब 0 1 2 की जगह क्या लगा दें, 1 1 लगा दें। 0 1 2 की जगह हमने पोजीशन के ऊपर क्या लगा दिया, 1 1 1 लगा दिया। अब हमने 4 का पेयर तो बन नहीं सकता, 2 2 के बन सकते हैं। देखें ये हमने बनाया 2 का पेयर, पीछे रह गया ये वाला 1। इस 1 को पूरा करने के लिए हमने क्या बना दिया, इसके साथ हमने क्या बना दिया, इसका 2 का पेयर बना दिया। ये देखें हम 2 के पेयर बना सकते हैं दूसरे को पूरा कर। पहले हमने इनका पेयर बनाया, फिर ये 1 रह गया था, हमने इन दोनों का पेयर बना दिया। 2 के पेयर बन गए ना। अब पहले हमने इस कॉलम के लिए इधर देखते हैं, तो ये देखें दोनों सेम सॉरी डिफरेंट है, ए बार से ए। हम पहले इस कॉलम के लिए उनसे फंक्शन लिखने लगे। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ए बार से ए हो रहा है, तो ये तो हम स्किप कर देंगे बिकॉज चेंज हो रहा है। अब इसके ऊपर देखें तो बी बार है, वो तो एक है, सेम है, तो हम क्या लिख देंगे, फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, बी बार। इस कॉलम के लिए हमने देखा कि हमने वो सिर्फ लिखनी होती हैं जो सेम रहें,
जो सेम वेरिएबल होंगे हमने वो देखने हैं। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग इनपुट जो है, सॉरी वेरिएबल जो है वो क्या चेंज हो रहा है, ए बार ए है, ठीक है। तो ये तो चेंज हो रहा है, तो हमने इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग हमने ऊपर देखने कौन सा वेरिएबल है, बी बार, ठीक है। तो वो बी बार हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया प्लस। आगे हमने इस रो के लिए ये जो सी हमने कॉम्बाइन की है इनको, इसके लिए हमने क्या देखने हैं, क्या होगा इसका, इसके लिए हमने क्या देखना है, इसके करस्पॉन्डिंग ये रो वाइज अगर देखें तो ये ए बार है, तो ए की इनपुट है तो वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है, ए बार। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर ऊपर देखें यहाँ पे, तो ये बी बार से बी हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग ये बी बार से बी हो रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। इसके करस्पॉन्डिंग ये चीज़ क्या थी, सेम थी, तो हमने इसे एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, बी बार ए बार आ गया हमारे पास फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया फंक्शन। आगे हम देखते हैं कि थ्री वेरिएबल के मैप को किस तरह सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन कुछ इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, आपको इस तरह एक्सप्रेशन दिया हो सकता है, आपको बोलेंगे इस एक्सप्रेशन को क्या करें, सिंप्लीफाई करें बाय यूजिंग के मैप। अगर आपको बोला जाए कौन सा के मैप यूज़ करना है, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि इसके अंदर तीन वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो कितना कौन सा वाला के मैप यूज़ करेंगे, थ्री वेरिएबल के मैप। तो यहाँ पे हम थ्री वेरिएबल के मैप यूज़ करने लगे हैं। ए बी सी, मैंने बोला है ना, ए एक साइड पे आ जाएगा और बी सी यानी दो जो से वेरिएबल बच जाएंगे वो साइड पे चले जाएंगे। अब ए है 0 1, इस तरह बी सी है 0 0 0 1 1 0 1 1। मैंने आपको पोजीशन पहले बता दी, पोजीशन दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह ए के लिए 0 हो तो ए बार हो जाएगा, ए 1 हो तो ए होगा। इसी तरह बी सी दोनों 0 0 हो तो बी सी बी बार सी बार आ जाएगा 0 बी। अगर बी 0 हो सी 1 हो तो बी बार सी लिख देंगे। अगर दोनों 1 1 हो बी सी तो बी सी लिख देंगे। तो अगर बी 1 हो सी 0 हो तो बी 1 है तो बी, सी 0 है तो सी बार आ जाएगा, ठीक है। इस तरह मैंने खुद लिखा अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए अपनी, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे क्या रहा है कि इस जगह पे क्या लगाएं, 1 लगाएं, ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार। ये देखें यहाँ ए बार है और ये बी बार सी बार है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा सेल बन रहा है, ये वाला। तो यहाँ क्या लगा दें, 1 लगा दें, तो मैंने 1 लगा दिया, ठीक है। अब आगे ए बार बी सी बार, ये ए बार है, इसके करस्पॉन्डिंग बी सी बार, ये चीज़ बन रही है, ए बार बी सी बार, ए बार ये आ गया और बी सी बार ये आ गया, तो मतलब ये वाला सेल बन रहा है, तो यहाँ क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब आगे क्या है, ए बार बी सी, ए बार तो ये रहा और बी सी इसके करस्पॉन्डिंग ये बी सी, ए बार बी सी, तो ये वाला सेल बन रहा था, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। आगे क्या है, ए बी सी बार, ए ये है, इसके करस्पॉन्डिंग बी सी बार हमने देखना ना, ए ये आ गया और बी सी बार, तो ए ये आ गया और बी सी बार ये आ गया, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब पहले यहाँ पे 8 का पेयर देखना है कि 8 का बन रहा है या नहीं बन रहा। यहाँ पे 8 का तो बन रहा नहीं है क्योंकि सारे 1 तो है नहीं इसके अंदर। तो 4 का देखते हैं 4 का बन रहा है या नहीं बन रहा। 4 का भी नहीं बन रहा बिकॉज इसके अंदर 2 2 के नज़र आ रहे हैं, 4 का तो कहीं भी नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 2 के बना दिए लाइक दिस, एक ये 2 का बनाया, फिर एक ये 2 का बनाया और ये 1 बाकी रह गया। अच्छा, इसका एक रूल होता है, अगर इस तरह कॉर्नर्स में 1 हो ना, एक यहाँ पे 1 हो एक यहाँ पे 1 हो, तो उन दोनों 1s को मिला के हम क्या बना सकते हैं, 2 का पेयर बना सकते हैं। अब देखें, एक इसको लिया 1 को, एक इस 1 को लिया और इसका पेयर बना दिया इस 1 के साथ, ठीक है। इस 1 के साथ क्या बना दिया, इन दोनों 1 का क्या क्या बना दिया हमने, 2 का पेयर बना दिया। आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, अगर एक इस कॉर्नर में हो एक उस कॉर्नर में हो, तो इन दोनों को मिला के हम क्या कर सकते हैं, 2 का पेयर बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 हो, ठीक है, अगर यहाँ 1 1 होता तो यहाँ इन दोनों को मिलाते और उधर से उन दोनों को मिलाते, ये किसका पेयर बन जाता, 4 का पेयर बन जाता, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। 1 यहाँ था 1 यहाँ था, इन दोनों को मिलाया तो ये क्या बन गया, 2 का पेयर बन गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाते हैं, इसका क्या बनेगा, 1 और 1। अब ये क्या है, एक पेयर बनाया ना मैंने अभी आपके सामने बनाया है, ये एक 1 लिया और एक यहाँ से 1 लिया, ठीक है। तो ये एक पेयर बना है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमने फंक्शन बनाना है, मतलब ये एक इसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं ए बार है, ठीक है, ये एक पेयर है ना, ये वाला, इन दोनों को मिला के एक पेयर बनाया है। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखें तो ए बार है, ठीक है। तो ए बार तो आ जाएगा बिकॉज वो एक ही सिंगल है, चेंज तो नहीं ना हो रही, हम वो लेते हैं जो चेंज ना हो रहा हो। अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ये दोनों है ना, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ये चीज़ है, ये ऊपर देखिए आप कौन सी चीज़ सेम है, यहाँ पे क्या है, बी बार सी बार है और यहाँ पे क्या है, बी सी बार है, तो दोनों में सेम क्या है, सी बार, तो सी बार क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, ए बार सी बार आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, ए बार सी बार आ गया। अब हम क्या करेंगे,
अब इसके लिए हमने क्या बनाया, इस पेयर के लिए हमने क्या बना लिया, ये फंक्शन आ गया इस पेयर के लिए, 1 1 के लिए, इस पेयर के लिए, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ए बार था तो ए बार एज इट इज़ आ गया, और इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर हमने देखा तो यहाँ पे कौन सी चीज़ सेम थी, सी बार सेम था तो सी बार साथ लिख दिया, ठीक है। तो इसके लिए आ गया। आगे हम किसके लिए लिखेंगे, इस पेयर के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। इस पेयर के करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो ये क्या है, ए बार तो सेम है तो वो ए बार तो एज इट इज़ आ जाएगा। अगर इसके ऊपर रो में देखें तो इस कॉलम के रो में ऊपर देखें तो कौन सी चीज़ सेम है, बी सी बार, तो सी बार तो डिफरेंट है तो बी दोनों में क्या है, सेम है, कॉमन है, तो बी हम साथ क्या लिख देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। जो चीज़ कॉमन होती है हम उसको लेते हैं, ठीक है। ये मुश्किल नहीं है, इसको बस समझने की बात है। अब यहाँ पे 1 1 ये वाला पेयर, इसको देखते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखें यहाँ पे, ठीक है, इस पूरे कॉलम के करस्पॉन्डिंग ये दोनों इनपुट्स आ रही हैं, ठीक है। ए बार ए, ये तो चेंज हो रही हैं तो हम इनको नहीं लेंगे, ये स्किप कर दिए इस कॉलम के लिए, ठीक है। इस कॉलम के लिए यहाँ पे ऊपर देखें तो क्या है, एक ही है, बी सी बार, तो ये तो एक है, चेंज तो नहीं हो रही, बी सी बार सेम है ना, तो हम क्या कर लेंगे, बी सी बार ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया, ठीक है। ए बार सी बार, ए बार बी प्लस बी सी बार, ठीक है। इस कॉलम के लिए हमने क्या किया, इस कॉलम के लिए हमारे पास ये दो इनपुट्स थी। अगर यहाँ पे कॉलम में देखते हैं, वर्टिकल देखें तो ए बार ए था, तो ये तो चेंज हो रही थी इनपुट्स, पहले ए था, ए बार था, फिर ए हो गया, ये तो गलत है, ये तो कॉमन तो नहीं है। इस कॉलम के लिए हमने यहाँ पे ऊपर देखा तो ए की इनपुट थी विच इज़ बी सी बार, तो वो हमने एज इट इज़ बी सी बार एज इट इज़ लिख दी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन जो भी कह लें। आगे हम देखेंगे, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। अच्छा यहाँ पे ना ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, कुछ भी इसकी जगह इस तरह का फंक्शन भी आ सकता था, लाइक दिस। ये जब हमने 2 वेरिएबल के मैप के लिए यूज़ किया था वो यहाँ भी हम लिख सकते थे, ठीक है। ये वैसे आपको समझाने के लिए, पेपर में किसी टाइप से का भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे इसको देखते हैं, ये फंक्शन गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ए 1 है, बी क्या है, 1 है, ठीक है। ए 1 है, बी क्या है, 1। ए 1 कहाँ पे है, मतलब ए बार नहीं है ना, तो ए बार होने का मतलब कि ए इनपुट क्या है, 0 है, 0 हो तो तभी बार लगाते हैं। अब इसके ऊपर बार तो नहीं है ना, तो बार होने का मतलब क्या है, सॉरी ये बार नहीं है, ये वैसे मैंने गलत किया है। ए बी मतलब ए क्या है, 1, ए 1, ये ए है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ये 1 है, ठीक है। तो ये ए और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी बी है उसको क्या कर दें, 1 1 कर दें। ए 1 था और बी, ये देखें बी ये है ना फर्स्ट, तो ये बी है और ये बी है, ये देखें ये क्या है, बी बार सी बार है, ये बी बार सी है, ये बी सी है, ये बी सी बार है, इसी तरह ये ए बार है, ये क्या है, ए है। अब देखें ए और बी, अब ये ए और इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी बी हैं उनको क्या कर दें, 1 कर दें। ये ए था, इसके करस्पॉन्डिंग ये बी है और ये बी है, दोनों में बी था, तो यहाँ भी 1 लगा दिया, यहाँ भी क्या कर दिया, 1 लगा दिया। बी बार नहीं, उसने बोला है ए के करस्पॉन्डिंग जितने भी बी आ रहे हैं, सिंपल बी आ रहे हैं, उनको क्या कर दो, 1 कर दो। ए के करस्पॉन्डिंग जितने बी आ रहे हैं, अब यहाँ पे बी बार था, इसको 1 नहीं किया, बी बार था, इसको 1 नहीं किया। यहाँ पे ए बार के ए के करस्पॉन्डिंग ये बी था, ये बी था, तो वहाँ पे क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। उसने सी की बात ही नहीं की, उसने बोला ए के साथ बी, सी जो मर्जी हो जाए, लेकिन बी क्या होना चाहिए, सिंपल बी होना चाहिए, बी बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए और ये बी और ये बी, यहाँ पे क्या कर दिया, 1 1 लगा दिया। आगे देखें बी और सी, बी और सी जहाँ पे आ रहा है उसको क्या कर दें, 1 1 कर दें, और ये बी सी ये देख रहे हैं, ये इधर बी सी है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या कर दें, 1 1 कर दें, ठीक है। बी सी के करस्पॉन्डिंग क्या कर दें, 1 1 कर दें, तो क्या लगा दिया, 1 1 लगा दिया। इस तरह ए जहाँ पे क्या कह रहा है, ए है, उसके करस्पॉन्डिंग सारी इनपुट्स क्या कर दें, 1 कर दें। अब ये ए है ना, ये ए है, इसके करस्पॉन्डिंग जितनी इनपुट्स हैं ये वाली मतलब सारी, इसको क्या कर दें, 1 कर दें, तो सारी जगह क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। एक बार फिर समझ लें, ए बी मतलब जहाँ पे ए है उसके करस्पॉन्डिंग बी, ए के करस्पॉन्डिंग जो बी है उसको क्या करते हैं, 1 1 कर दें, सी जो मर्जी हो जाए। ए के करस्पॉन्डिंग बी कहाँ पे है, यहाँ तो ए के करस्पॉन्डिंग बी बार है, ए के करस्पॉन्डिंग बी बार है, ए के करस्पॉन्डिंग बी है, तो यहाँ क्या करते हैं, 1। ए के करस्पॉन्डिंग बी आ रहा है तो यहाँ क्या करते हैं, 1 कर दें, ठीक है। सी जो मर्जी हो जाए, बी सी जहाँ पे है वहाँ क्या करते हैं, 1 कर दें। ये बी सी था तो इसके करस्पॉन्डिंग दोनों इनपुट्स क्या करती, 1 कर दी, और जहाँ पे ए है उसके करस्पॉन्डिंग जितनी सेल्स हैं उनको क्या करते हैं, 1 कर दें। ए के करस्पॉन्डिंग ये सारे सेल्स हैं, इनको क्या करते हैं, 1 1 1 कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे जो सा पेयर बन सकता है बड़ा, वो 4 का बन सकता है, नज़र आ रहा है जैसे कि हमें ये 4 का पेयर बन गया, ठीक है। अभी चीज़ ये रह गया 1, तो
इन दोनों को मिला के 2 का पेयर बन सकता है ना। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इन दोनों को मिला के 2 का पेयर बना दिया, ठीक है। एक 4 का पेयर बन गया और एक ये क्या बन गया, 2 का पेयर बन गया। अब सारे बन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, इसके करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ देखें तो ये एक इनपुट है ए चेंज तो नहीं ना हो रही, कॉमन है, तो ए हमने एज इट इज लिख किया। इसके करस्पॉन्डिंग अब यहाँ पे ऊपर देखें तो हर इनपुट चेंज हो रही है, बी बार बी बार बी बी, सी बार सी 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 बार, सारी चेंज हो रही है, तो कुछ भी नहीं आएगा। तो सिर्फ इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया, विच इज़ कॉमन। एक है ना, सिर्फ ए है, तो हमने ए लिख दिया प्लस। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो दो इनपुट्स हैं, ए बार ए, मतलब चेंज हो रही है, ए बार से ए हो गई है इसके करस्पॉन्डिंग, ये नहीं लिखेंगे। इसके करस्पॉन्डिंग अगर ऊपर देखें तो बी सी है, सिंपल, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, बी सी लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया, ठीक है। आगे हम देखेंगे 4 वेरिएबल के मैप किस तरह होता है। ये फंक्शन इसका मैंने सामने लिखा है, इसमें ये मेन टर्म्स हैं, इनको क्या करना है, 1 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 वेरिएबल था, ए बी सी डी, जिस तरह मैंने आपको बताया था पोजीशन पहले लिखनी है, 0 0 0 1 1 0 वहाँ चला जाएगा, 1 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसी तरह 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। पोजीशन मैंने सारी आपको बताई भी है किस तरह लिखनी है, पोजीशन लिख दी। अब यहाँ पे जहाँ पे 0 है वहाँ 1 लगाएं, 2 है वहाँ 1 लगाएं, इस तरह 0 पोजीशन पे 1 लगाया, 2 पोजीशन पे 1 लगाया, 5 पोजीशन पे क्या लगाया, 1 लगाया, 7 पे 1, 13 पे 1, 15 पे 1, 8 पे 1 और 10 पे 1 लगा दिए। ये खुद से नहीं लगाई, यहाँ पे ऊपर गिवन था कि इन मिन टर्म्स के ऊपर क्या लगाना है, 1 1 लगाना है, तो मैंने वहाँ वहाँ क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब हमने सबसे बड़ा क्या पेयर बन सकते हैं यहाँ पे, 8 के बन सकता है, 16 का भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे जितना बन पॉसिबल है हमने वो बनाना है। 8 का तो बन नहीं सकता ना, 16 का बन सकता है, तो कितने का बनेगा, 4 का नज़र आ रहा है। ये देखें, ये 4 का पेयर बन गया एक, ठीक है। मैक्सिमम बनाना होता है, जो मैक्सिमम बन जाए, तो 4 का मैक्सिमम बन रहा था, 4 का बन गया। अब एक और चीज़ देखें, तो ये 1 2 3 और 4 ये सारे क्या हैं, कॉर्नर पे हैं, तो कॉर्नर वाले क्या हो सकते हैं, पेयर बन सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया। तो एक ये एक ये और एक ये, 1 2 3 4, ये क्या बन गया, 4 का अलहदा पेयर बन गया, और ये सेंटर में क्या बन गया, 4 का अलहदा पेयर बन गया, ठीक है। अब इसकी करस्पॉन्डिंग क्या लिखनी है हमने, एक फंक्शन बनाना है, दो पेयर बने हैं, दो ग्रुप बने हैं, 4 के ग्रुप बने हैं, ठीक है। एक ये 4 का ग्रुप बना और एक ये क्या बना, 4 का ग्रुप बना, ठीक है जी। अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे ये दो कॉलम वाइज अगर देखें तो ये दो इनपुट्स हैं इस पेयर ग्रुप के करस्पॉन्डिंग, ये दो कॉलम 0 1 1 1, ठीक है। यानी ए बार बी, ए बी, कौन सी चीज़ कॉमन है इसमें, बी कॉमन है, बी कॉमन है, ठीक है। ए बार से ए हो गया, वो तो चेंज हो गया, तो बी कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। और इस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग ऊपर देखें तो यहाँ पे कौन सी चीज़ कॉमन है, डी कॉमन है, सी बार से सी हो गया, डी कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, डी लिख लेंगे प्लस। इसके ग्रुप के अराउंड करस्पॉन्डिंग क्या आ गया, बी डी आ गया एक फंक्शन, ठीक है। अब ये ग्रुप है, ठीक है, ये एक ही ग्रुप है, ठीक है। इसको ये अलग अलग नहीं समझना, ये एक 4 का क्या बन गया, ग्रुप बन गया, ठीक है। इसकी करस्पॉन्डिंग अगर कॉलम वाइज देखें तो यहाँ पे ये देखें, ए बार बी बार ए बी, सॉरी ए बार बी बार ए बी बार, तो कौन सी चीज़ कॉमन है, बी बार कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहले बी बार कॉमन लिख लेंगे, ठीक है। अब इसकी करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे ऊपर देखें, सी बार डी बार सी डी बार, तो क्या चीज़ कॉमन है, डी बार कॉमन है, तो हमने क्या लिख लिया, डी बार लिख लिया, ठीक है, समझ आ गई। अब यहाँ पे पहले हमने क्या किया, पहले हमने इस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखा, ए बार बी बार ए बार बी बार, तो बी बार कॉमन था तो बी बार लिख लिया। इसी ग्रुप के करस्पॉन्डिंग ऊपर देखा तो सी बार डी बार सी डी बार, तो डी बार था तो डी बार हमने यहाँ लिख लिया कॉमन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंप्लीफाइड फंक्शन आ गया, बुलियन एक्सप्रेशन आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये मिन टर्म्स गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या बनाना है, के मैप बनाना है 4 वेरिएबल का। इसी तरह हमने जहाँ जहाँ मिन टर्म्स ये गिवन थी वहाँ क्या लगाया, 1 लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 4 का एक ग्रुप बन रहा था, ये वाला, इस 4 का ग्रुप बनाया, ठीक है। उसके बाद ये 4 का ग्रुप बन रहा था, अगेन हमने 4 का इसको ग्रुप बना दिया, एक ये 4 का बनाया, फिर उसके बाद ये 4 का बनाया, उसके बाद 2 का, ये 1 बच गया था ना, इस 1 को मिलाने के लिए हमने इन दोनों का क्या बना दिया, एक पेयर बना दिया, 2 का ग्रुप बना दिया, ठीक है। फिर अब ये देखिए, ये 1 और ये 1 बच गए, तो ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1 ये क्या बना देंगे, 4 का ग्रुप बना देंगे, इस तरह 1 2 3 और ये 4, ये क्या बन गया हमारा, एक 4 का ग्रुप बन गया, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखते हैं, एक हम फंक्शन लिख लेते हैं। अब ये देखें, ये वाला पूरा इस 4 के ग्रुप का
ये 4 का ग्रुप है ना जौन सा, इसका हम क्या लिखते हैं, फंक्शन पहले लिखते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ये सारी इनपुट्स क्या हो रही हैं, चेंज हो रही है ना, ये सारी इनपुट्स क्या हो रही हैं, चेंज। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे ऊपर देखें तो ये क्या है, सी और डी बार, सी डी बार, ये चेंज तो नहीं ना हो रहा, ये सेम है एक ही था इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर सी डी बार, तो वो हमने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब इस 4 के ग्रुप के करस्पॉन्डिंग अगर देखें, इस 4 के ग्रुप के करस्पॉन्डिंग ये दो सेल्स कवर कर रहा है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए बार बी, और यहाँ पे क्या है, ए बी है, तो कौन सी चीज़ सेम है, बी सेम है, तो बी हम एज इट इज लिख लेंगे। और इस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग अगर ऊपर देखें यहाँ पे, तो ये क्या है, सी डी, और ये सी डी बार, कौन सी चीज़ सेम है, सी सेम है, तो सी हम साथ लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। इस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग हमने देख लिया पहले इधर, इधर जो चीज़ सेम थी वो यहाँ लिखी, फिर इसके ग्रुप के करस्पॉन्डिंग ऊपर देखा, जो चीज़ सेम थी उसके साथ लिख दी, ठीक है। अब इस पेयर के करस्पॉन्डिंग हमने देखना है, इसके करस्पॉन्डिंग ये चीज़ है ए बार बी, सेम है ना, मतलब एक ही चीज़, जब एक सिंगल इनपुट होगी तो हमने एज इट इज हमने क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। तो इस पेयर के करस्पॉन्डिंग ये इनपुट थी ए बार बी, तो ए बार बी हमने यहाँ पे उठा के लिख दी है, ठीक है। अब इस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग ऊपर अगर देखें तो ये बन रहा है सी बार डी, सी बार डी, इसमें सेम कौन सी है, इसमें से डी जो सा है वो सेम है, ठीक है। इस ग्रुप पेयर के करस्पॉन्डिंग अगर देखें तो ये डी सेम है, तो हमने डी भी क्या लिख दिया, साथ लिख दिया, ठीक है, डी प्लस इस। अब ये 4 क्या है, 1 2 3 4, इस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे ये चीज़ देखें, यहाँ पे है ए बार बी बार, यहाँ पे है ए बी बार, ठीक है। इसके ग्रुप के करस्पॉन्डिंग अगर यहाँ पे देखें तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ सेम है, बी बार सेम है, बी बार, ठीक है। तो बी बार हमने एज इट इज लिख दिया। अब इस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग ये जो सा ग्रुप है 4 का, इसके करस्पॉन्डिंग हमने ऊपर यहाँ पे देखना है इधर, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ सेम है, इसमें सेम है डी बार सेम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी बार सेम है, इस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ऊपर देखें डी सी बार डी बार, और ये सी डी बार, दोनों में क्या सेम है, डी बार सेम है, तो डी बार हमने क्या लिख दिया, साथ लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सिंप्लीफाइड फंक्शन आ गया, ठीक है। हमने क्या करना होता है, जो भी ग्रुप बनता है उस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग लाइक दिस, इसके ग्रुप के करस्पॉन्डिंग हमने ये दोनों चीज़ें देखनी है, इस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग हमने ऊपर भी चीज़ें देखनी है, ठीक है। जो सेम होगा उसको हमने एज इट इज लिख लिया है, जो डिफरेंट होगी उसको क्या कर देना है, स्किप कर देना है, ठीक है। अगर ये 4 का ग्रुप बन रहा है तो इस 4 के ग्रुप के, मतलब ये ग्रुप है जो सा, इसके करस्पॉन्डिंग यानी इधर और इधर हमने क्या करना है, जो चीज़ सेम थी वो लिखनी है, और इसी ग्रुप के करस्पॉन्डिंग हमने ऊपर भी देखना है कि जो चीज़ सेम है वो लिखनी है, जो चीज़ डिफरेंट होती है उसको क्या कर देना है, स्किप कर देना है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।